हूँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैर ऑफिस होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू वजी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, वीडियो का टाइटल है सूडान। सूडान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं अपने लोगों पे, इसके हवाले से हम ये वीडियो देखेंगे और साथ में हम अपील भी करेंगे कि उनके लिए दुआ करें, अपने मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें कि इंसानियत इंसानों में बची रहे, वरना जो 2025 में चल रहा है इसके हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 2025 तकरीबन जंगों का साल रहा है, कहाँ पे एक डेट होती है तो वहाँ से खत्म होती है। अभी लिटरली पाकिस्तान इंडिया की ले लें, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान के साथ था वो भी, और रशिया और यूक्रेन, फिर फ़लस्तीन और साथ में इसराइल और ईरान, यमन और अभी कतर भी था, उसमें वो भी कितने ही चीज़ें हैं और इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हमें पॉलिटिकली इतना ज़्यादा ग्लोबली नहीं पता तो उसके वजह से हम अभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये साल बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है इंसानों के लिए, और साथ में मजलूमों के लिए तो और भी मुश्किल रहा है। महंगाई को ले लें, सब चीज़ें अभी जो सूडान में चल रहा है उसके हवाले से देखते हैं कि क्या वाकई यूएई इसमें शामिल है। अगर यूएई की हुकूमत इसमें शामिल है तो उसने अभी तक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ कहा है या नहीं कहा, उसके हवाले से जानते हैं। और कौन कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो सूडान में मजलूमों पर जुल्म करने में शामिल है, और कौन सी ऐसी बैरूनी ताकतें हैं जिनने अभी तक कोई पैगाम दिया हो या कुछ भी अनाउंसमेंट किया हो कि हम लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे या कुछ भी। इसके हवाले से देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे सूडान में। तो चलेंगे वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैनल को मत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूडान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है और हम सबको बतौर इंसान सोचना है। बच्चे, औरतें, मर्द जलाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। ये अलमिया क्या है जानिए। सूडान एक ऐसी जमीन है जहां इंसानियत का खून रुक नहीं सका। क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 में भी दुनिया पर ऐसी जगहें जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने की सजा भुगत रहे हैं। आपने गाजा देख लिया, कुछ नहीं थमा, फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। आज हम बात कर रहे हैं सूडान की, जहां हर दिन हर रात मौत का नया किस्सा लिखा जा रहा है। अप्रैल 2023 में शुरू हुई ये जंग, एक ऐसी सिविल वॉर जिसमें मुल्क के दो ताकतवर लोग आपस में टकरा गए। जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान, जो सूडान आर्मी के सरबराह हैं, यानी एक सूडान की ऑफिशियल आर्मी है, ये उसके सरबराह हैं, और जनरल हेमेती, ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, यानी आरएसएफ के लीडर। तो ये जो आरएसएफ के लीडर हैं, इन्होंने क्यामत ढाई है, औरतों को जलाया है, बच्चों को जलाया है। एक ऐसा अस्पताल उसमें छोड़ा ही किसी को नहीं, ना तीमारदार को, ना बाहर, मतलब कत्ले आम कर दिया। ये सारा आरएसएफ ने किया। दोनों ने हुआ क्या था, ये दोनों पहले इकट्ठे थे। इन्होंने मिलकर 2019 में पुराना एक डिक्टेटर जो चला आ रहा था, उमर अल बशीर, इसको हटाया था। लेकिन फिर इन्हीं के दरमियान ताकत का झगड़ा शुरू हो गया, यानी पहले काबिज हुए, फिर आपस में लड़ पड़े। बुरहान चाहते थे कि आरएसएफ फौज में शामिल हो जाए, यानी कि बुरहान अल्टीमेट लीडर बन जाए। लेकिन जो जनरल हेमेती थे, उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर 15 अप्रैल 2023 को पहली गोली चली। ये वो गोली थी जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी। आज तब से अब तक इस जंग में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई है। आप कितना फलस्तीन में देख रहे हैं, कितनी तबाही है, कितना कुछ नजर आ रहा है आपको। वहां क्लेमिंगली 60-70 हजार लोगों की जान गई है, लेकिन शायद अनऑफिशियल इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां डॉक्यूमेंटेड 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और कई मिलियन लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। उनका कहना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी क्राइसिस जो है अब हमारे यहाँ है। सबसे खौफनाक मंजर दरफूर रीजन का है, खास तौर पर एल फिशर शहर का। यह शहर 18 महीने तक आरएसएफ के घराव में रहा, यानी आरएसएफ ने इस पूरे शहर पे कब्जा करने के लिए इसे घेरे रखा। अंदाजा लगाएं कि इसमें 12 लाख लोग फंसे हुए थे। पूरा सीज था, जैसे गाजा की आप सिचुएशन देख रहे हैं। खाना नहीं, कोई दवाई नहीं,
यहाँ तक कि लोग जानवरों का चारा खाकर जिंदा रहने पर मजबूर थे। अब अक्टूबर 2025 में आरएसएफ ने अल फशर पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस दौरान मौत का राज हुआ। उस दिन से मौत पूरे शहर में कत्लेआम है। सुडानी डॉक्टर्स नेटवर्क के मुताबिक सिर्फ कुछ दिनों में 1500 लोग कत्ल हुए हैं और बुरी तरह कत्ल हुए हैं। कोई कुचले गए, कोई मारे गए, किन्हीं को आग लगा दी गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 460 लोग सिर्फ एक वहां सऊदी हॉस्पिटल है उसके अंदर ही मार दिए। मरीज थे, डॉक्टर थे, बच्चे थे, औरतें थी, सबको कत्लेआम किया गया। एक इंसानी लैब है येल ह्यूमैनिटेरियन लैब के सैटेलाइट तस्वीरों ने भी दिखाया कि जमीन पर खून की इतनी लाशें हैं कि सैटेलाइट से खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। ऐसी भी कुछ वीडियोस हैं जहां आरएसएफ ने बदतरीन तरीके से लोगों को मारा है और खुद रिकॉर्ड कर करके फेंक रहे हैं और लोगों को बुरी तरह मारा जा रहा है। जलाते हुए वीडियोस हैं, बर्बादी, मतलब इंसानियत तो छोड़े, हैवानियत भी अपने अरूज पर। उनके हाथ सिर्फ खून से नहीं, नस्ली नफरत से भी रंगे हुए हैं। अब यहाँ ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, हमें भी बीइंग मुसलमान, बीइंग पाकिस्तानी, या ओवरऑल जो कुछ दुनिया में हो रहा है, ये सिनेरियो हमें समझने की ज़रूरत है। नॉन अरब कबीलों के लोगों को निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पर मसालित लोगों को, ये ख़ास तबका है, इनको निशाना बनाया जा रहा है। औरतों के साथ हद से ज़्यादा खौफनाक सलूक, ज़्यादतियाँ, जुल्म, बड़े लीथल वाक़यात हैं। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दोनों कह चुके हैं कि ये मुकम्मल तौर पर एक जीनोसाइड है। एल फिशर का सऊदी हॉस्पिटल मौत की कहानी बन गया। एक विटनेस ने कहा कि जिधर देखो लाशें ही लाशें, कोई मदद करने वाला नहीं। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो माएँ जिनके गोदों में उनके बच्चे चीर दिए गए, जला दिए गए, बुरी तरह मार दिया गया सबको। आरएसएफ के जो लीडर हैं हमेती, उन्होंने कहा है कि अब्यूज़ हुई हैं और ज़्यादा जुल्म हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन वो खुद कब्जा करना चाह रहे हैं। आज सूडान दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। एक तरफ उनकी ऑफिशियल आर्मी है जो मशरिक में है, आरएसएफ मगरिब में है। मुल्क दो हिस्सों में, लोग बेघर और ज़मीन खून से भरी हुई। इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये कह रही हैं कि अगर दुनिया ने अब भी आंखें बंद रखी तो सूडान का हर शहर दूसरा अल-फशर बन जाएगा। होगा ये, आरएसएफ फैलेगी, ये अल-फशर की तरह उस आर्मी से लड़ती लड़ती कब्जे करेगी, और जब दुनिया गाज़ा, यूक्रेन और दूसरी जंगों पर बोलती है तो सूडान पर चुप क्यों है? तो आवाज़ उठाएं। आप अब अपने ज़रा दिल पर हाथ रखें। अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा है और चारे जानवरों के अलावा कुछ नहीं है तो क्या हाल होगा? इस दफ़ा बहुत बुरा कत्लेआम है और हम सबको सूडान की इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए, और हम सबको इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और ये सारा सिनेरियो भी आपको समझा दिया गया कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। ये थी वीडियो। जैसा कि आपने देखा था क्या हालात वहाँ पे चल रहे हैं और कैसे उनकी एक ऑफिशियल आर्मी और एक ग्रोह है उनका ही आरएसएफ, और इसी के हवाले से कहा जा रहा था कि इसको जो असला प्रोवाइड करने वाली कंट्री है वो भी मुस्लिम है, लेकिन दुबई उसको असला प्रोवाइड कर रहा है। और उसके हवाले से अभी तक दुबई की मैंने कोई ऑफिशियल या ऐसी कोई वीडियोस वगैरह या कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं सुनी। अगर आपने सुने तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये है कि वो अभी तक, लेकिन दुबई मना कर रहा है कि मैं नहीं, लेकिन दुबई को भी इंटरेस्ट है वहाँ के जो ज़खायर हैं सोने के वहाँ पे। तो हो सकता है कि वो वाकई, हो सकता है कि में भी हो कि वो वाकई उनको असला फराहम वगैरह कर रहा हो। लेकिन इस वक्त जो वाकई सूरत हाल है, 1.5 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं। और अभी वो वाकई मैंने खुद वीडियोस वो बना बना के खुद दे रहे हैं, इंटरनेट पर फैला रहे हैं कि डर खौफ भी फैले लोगों में ये सारी चीज़ें। लेकिन लिटरली आग लगा रहे थे गड्ढा करके और जिंदा इंसान को गड्ढे में दफना रहे थे, और साथ में लोगों को दरख्तों के ऊपर बांध दिया गया और से ही जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। और एक तो मैंने देखी थी वो कोई बूढ़ा बाबा था, उसको सही उसकी दाढ़ी से पकड़ के उसको ना बिल्कुल उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। और अगर इंसानियत वाकई आप में है तो बाकी चीज़ों के ऊपर अगर आप बोलते हो, ईरान की जंग हो या फिर फ़लस्तीन की जंग हो या फिर यूक्रेन और रशिया की जंग हो, इनके ऊपर अगर आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं या इनके ऊपर बोलते हैं तो फिर आपको इंसानियत के नाते इनके ऊपर भी बोलना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उनके ऊपर ये जुल्म और बर्बरियत ख़त्म हो। अभी 1.5 लाख, लेकिन ये कहा जाता है फ़लस्तीन में भी 80 से 90 हज़ार से ऊपर बंदे जो है ना शहीद हो गए थे, और उनकी तादाद भी ऑफिशियली नहीं है। लेकिन ये कि वहाँ पर शहीद हुए थे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है
कि हम जहाँ पे भी दुनिया के ऊपर किसी की मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोलें, और अगर हम लोग ऐसे चुप रहे तो हमें भी क़यामत के दिन इसकी जवाबदारी देनी पड़ेगी। तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज़ करें कि वो भी पूछे, अक़वाम मुत्तहिदा में इसका मसला लेके जाएँ ताकि ये चीज़, ये जुल्म बंद हो। अदरवाइज़ किसी के हक में ये बेहतर नहीं है। ऐसी दौलत ना ही किसी के गले में ना कांटे की तरह अटकी जाती है जो आप किसी का हक मार के खा रहे हो। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.